प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग सरल रेखा और उसके विभिन्न स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टर्म पर हम लोग एक बिंदु से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किए थे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाओ। ये एक सरल रेखा यल है, इस पे दो बिंदु हैं। ए देखिए x1 y1 है, बी है x2 y2 है, और सरल रेखा पे कोई बिंदु मान लीजिए पी है, पी x, y स्थित है। तो इन दोनों बिंदुओं दिया रहेगा, इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, वही चीज यहाँ लिखा हुआ। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु x1 y1 से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है। एक बिंदु से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है। ठीक, m क्या होता है, सरल रेखा की प्रवणता होती है। ठीक, तो दो बिंदु मालूम है, सरल रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं, तो उनकी प्रवणता हम जानते हैं कि m बराबर क्या होती है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होती है। ठीक, तो सरल रेखा की प्रवणता निकल जाएगी यहाँ से, और जब m का मान यहाँ रख देंगे, इसी में रख देंगे यहाँ पे, तो दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण निकल जाएगा। यही है सरल रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जो बिंदु है x1 y1 x2 y2 ठीक से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। ये ध्यान देना है कि जब भी हम निर्देशांक लिखें तो चिन्ह का ध्यान जरूर दें। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लें, कारा बिंदु 3 कामा -4 और 5 कामा -7 से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। अब यहाँ दो बिंदु दिए हुए हैं, तो चूंकि दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण पूछ रहा है, इसका मतलब कि दो यही फार्मूला लगेगा यहाँ। हम जानते हैं दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण यह होता है। दो बिंदु हैं, x1 y1 दिया हुआ है और x2 y2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो x1 बराबर 3 हो जाएगा, y1 बराबर -4 हो जाएगा, x2 बराबर 5 हो जाएगा, और y2 बराबर हो जाएगा -7। और यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण एक में x1 y1 x2 y2 का मान रख देंगे यहाँ पे, ये हमारा समीकरण सरल रेखा का निकल जाएगा। ये हो गया दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। ठीक, तो एक बिंदु से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या, y माइनस y1 बराबर था x माइनस x1, और दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ब्रैकेट में है x माइनस x1। ठीक, यम क्या है, प्रवणता है। अब जो अगला आता है, अगला ये आता है ढाल, यहाँ लिखा भी है ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फार्म, स्लोप इंटरसेप्ट फार्म। यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ एक सरल रेखा देखिए यल है, इसका ढाल एम दिया हुआ है, और यह सरल रेखा जो है यह वाई अक्ष को, देखिए वाई अक्ष को मूल बिंदु से सी इकाई की दूरी पर काट रही है। देखिए ये सरल रेखा यल है, इसका ढाल एम है, यह सरल रेखा वाई अक्ष को सी दूरी पर काट रही है।
तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,c, क्योंकि वाई अक्ष पर एक निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो ढाल हो गया, बी का निर्देशांक होगा 0,c। ठीक, तो जो यह दूरी होती है, जो वाई अक्ष में जितनी दूरी काट रही है सरल रेखा, इसी को कहा जाता है वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड कहा जाता है। इसी को अंतःखंड कहा जाता है। यह सरल रेखा वाई अक्ष को सी इकाई का अंतःखंड काट रही है, तो सी हो जाएगा। बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,c हो जाएगा। अब देखिए, अब इस सरल रेखा, अब यहाँ देखिए सरल रेखा की प्रवणता मालूम है, सरल रेखा की प्रवणता मालूम है, और सरल रेखा कहाँ से होकर जा रही है बी, मतलब जिसका निर्देशांक क्या है 0,c से, मतलब प्रवणता मालूम है और एक बिंदु से होकर के जा रही है। तो हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता दी हुई होती है क्या होता है, क्या होता है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में है x माइनस x1। ठीक, यहाँ है हमको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है यहाँ जिसका ढाल या प्रवणता m है और जो बिंदु 0,c से होकर के जाती है। मान रख दीजिए ढाल दिया, ढाल m की जगह पे m ही हो जाएगा, x1 की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y1 की जगह हो जाएगा c। तो y माइनस y1 बराबर हो गया m x माइनस x1, ये हो जाएगा, ये हो गया y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। ऐसी सरल रेखा का समीकरण हो गया जो y बराबर mx भी ऐसी समीकरण जो y अक्ष पर c इकाई का अंतःखंड काट रही है और जिसकी प्रवणता है m। ठीक, ठीक, तो यदि किसी सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है और उसकी प्रवणता पूछ रहा है तो सबसे पहले उसको हम इस रूप में मानक रूप में हम बदल लेंगे, मानक रूप में बदल लेंगे, और जब मानक रूप मतलब y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि y का गुणांक हमेशा y को एक तरफ कर लेंगे, बाकी पद एक तरफ करेंगे, और y का गुणांक एक होना चाहिए हर हाल में। यदि y का गुणांक एक को छोड़ करके कुछ भी है तो उसी से चिन्ह सहित हम भाग देंगे दोनों पक्षों में, और जब ये y बराबर mx प्लस सी के रूप में आ जाएगा तो x का जो गुणांक होगा, x का जो गुणांक होगा वही सरल रेखा की प्रवणता हो जाएगी। ठीक, अब इसमें प्रश्न देखा जाए, कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, इसकी प्रवणता क्या है 1/2 है और जो y अक्ष पर अंतःखंड काट रही -5 इकाई का अंतःखंड काट रही है, -5 इकाई का अंतःखंड काट रही है और इसकी प्रवणता क्या है 1/2। तो अंतःखंड भी दिया हुआ है, प्रवणता भी दिया हुआ है, तो जब भी अंतःखंड और प्रवणता दी हुई हो तो निसंदेह फार्मूला ही लगेगा y बराबर mx प्लस सी। ठीक, इसमें हम m का मान रख देंगे, c का मान रख देंगे और हमारा समीकरण निकल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो रूप है अगला, यह है अंतःखंड इंटरसेप्ट फॉर्म, यह सरल रेखा का अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब भी कोई सरल रेखा का व्यापक समीकरण भी आएगा दिया रहेगा, पूछे कहेगा कि इसको अंतःखंड रूप में बदलिए, तो इसी रूप में बदलना जाएगा अंतःखंड। अंतःखंड रूप का मतलब होता है कि सरल रेखा, यदि कोई सरल रेखा है वही एक्स अक्ष पर, देखिए यहाँ फिगर देख लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, एक सरल रेखा यल है जो एक्स अक्ष पर ए इकाई का अंतःखंड काट रही है, फिगर में बना हुआ है, और वाई अक्ष पर जो है ए दूरी जो है ये बी इकाई का अंतःखंड काट रही है। ए इकाई का अंतःखंड ये ए है और एक है बी है। क्योंकि यह सरल रेखा एक्स अक्ष को बिंदु ए पर, यहाँ इसका यदि नाम हम ए दे दें, बिंदु ए पर कितनी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर काट रही है, ए दूरी पर काट रही है, इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा a,0। यही सरल रेखा वाई अक्ष को मूल बिंदु से बी दूरी पर काट रही है, अतः इसका निर्देशांक होगा 0,b हो जाएगा। यही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, ए का निर्देशांक हो गया a,0, बी का निर्देशांक क्या हो गया 0,b। अब सरल रेखा देखिए, इसका मतलब यह जो सरल रेखा है यह देखिए दो बिंदुओं ए और बी से होकर के जा रही है, जिसका निर्देशांक क्या क्या है a,0 है और 0,b है।
तो ठीक, और हम जानते हैं, अभी पढ़ा गया है कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ये होता है। दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण यह होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देखा जाए, ठीक, यदि इसको हम x1 y1 मान लें और इसको हम मान लें x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान क्या होगा a, y1 का मान हो जाएगा 0, x2 के जगह 0 हो जाएगा, y2 का मान b। तो रेखा का समीकरण ये होता है, क्योंकि y माइनस y1, y1 कितना है 0, तो y माइनस y1 0, y2 कितना है b, देखिए b, y2 माइनस y1 कितना है 0, तो y2, ठीक है ना, y2 माइनस y, देखिए y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे, यहाँ देखिए, यदि इसको हम मान लें y2, तो y2 जगह b, यहाँ होगा, देखिए यहाँ b माइनस 0 होगा बटा b माइनस 0 बटा x2 कितना हो जाएगा 0 माइनस a। फिर से देखें, यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे है y2, तो y2 का मान क्या है b, तो ये जो समीकरण हो जाएगा ये हो जाएगा y माइनस y1 क्या है 0 बराबर y2 कितना है b, y2 b हो गया, ये y2 माइनस y1 0, ये हो जाएगा 0 बटा x2 कितना है 0 माइनस x1 a, x माइनस ए, ये होगा, आएगा ही माइनस b बटा ए आएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक, तो इसको आप सुधार करके लिख लेंगे। अब ये देखिए, ये हो गया y माइनस बी अपान ए हो गया, एक्स माइनस ए हो गया। ठीक, यहाँ तीरे गुणा कर दें, ए का तीरे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए वाई बराबर हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस ए होगा। ठीक है, यहाँ पे ए वाई ब्रैकेट हटा देंगे, माइनस बी एक्स प्लस ए बी हो गया। एक्स और वाई एक तरफ कर लेंगे, एक्स और वाई एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर हो गया ए बी हो गया। ठीक, ए बी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, ए बी से दोनों पक्षों में हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा बी एक्स बटा ए बी प्लस ए वाई बटा ए बी बराबर हो गया ए बी बटा ए बी, बी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल, तो हमारा ए आ गया, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर हो गया 1, हो गया। यह ऐसी सरल रेखा का समीकरण हो गया जो एक्स अक्ष पर ए इकाई का अंतःखंड काट रही है, वाई अक्ष पर बी इकाई का अंतःखंड काट रही है। ठीक, तो यह हो गया अंतःखंड, सरल रेखा का अंतःखंड रूप। तो जब भी सरल रेखा का अंतःखंड रूप कहता है, इसका मतलब एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 है। यह ऐसी सरल रेखा का समीकरण है जो एक्स अक्ष पर ए इकाई का अंतःखंड काट रही है और वाई अक्ष पर बी इकाई का अंतःखंड काट रही है। ठीक है ना, इससे संबंधित कोई प्रश्न देखा जाए, और उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष पर क्रम से -3 इकाई तथा 2 इकाई का अंतःखंड काटती है। तो एक्स अक्ष पर 3 इकाई का, तो ए बराबर हो जाएगा -3, और वाई अक्ष पर कितनी इकाई का अंतःखंड काट रही है 2 इकाई का अंतःखंड काट रही है, तो ए बराबर हो गया -3 और बी बराबर हो गया 2। जानते हैं कि अंतःखंड रूप क्या होता है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर हो गया 1। ठीक, हो गया, ए और बी का मान रख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज क्या क्या हुआ, एक बिंदु से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हो गया, दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हो गया। ठीक, ढाल अंतःखंड रूप हो गया और केवल अंतःखंड रूप हो गया। इस सबसे संबंधित काफी प्रश्न दिए हुए प्रश्नावली में एनसीईआरटी में, आप सभी प्रश्नों को करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।